नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई के चर्चित मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। लगातार टकराव की स्थिति दोनों ही तरफ से देखी जा रही है। आपको बता दें, ये जो मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट है, दरअसल ये मुंबई की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मेट्रो को लेकर, और इसको लेकर लगातार वहां जो राजनीति है वो चरम सीमा पर है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नियुक्त की गई सोना कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने मेट्रो 3 कारशेड के लिए आरे के अलावा किसी भी दूसरी जगहों को दरअसल अनुपलब्ध बताया है। यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि वैकल्पिक तौर पर जो दूसरी जगह कहीं ना कहीं कारशेड प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई थी वो फिट नहीं बैठती है और ये प्रोजेक्ट आरके कॉलोनी में ही बनाना चाहिए। दरअसल अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सोनिक की अगुवाई में पैनल ने कांजूरमार्ग प्लॉट, गोरेगांव आरके कॉलोनी, मुंबई यूनिवर्सिटी का प्लॉट, इसके अलावा कालीना में पहाड़ी, कोरेगांव में पीकेसी और यहां तक कि एग्जीबिशन ग्राउंड जैसे स्थानों का आकलन किया था। यानी सिर्फ एक या दो जगह नहीं, तमाम जगहों का आकलन किया गया। उसके बाद सोनिक कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि दरअसल कोई भी जगह इसको लेकर फिट नहीं बैठती है। इस प्रोजेक्ट को आरके कॉलोनी में ही बनाना होगा। यानी एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले केंद्र सरकार मुंबई हाईकोर्ट जा चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, वहां से भी शिवसेना को झटका लगा। तो लगातार शिवसेना इस पूरे मामले पर अपनी किरकिरी करा रही है। एक बार फिर से उन्हीं के ही द्वारा नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी जगह सुटेबल नहीं है, इसे आरके कॉलोनी में ही बनाना होगा। तो कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें दरअसल ये कहा गया है कि मेट्रो लाइन 3 के लिए कारशेड के लिए कोई भी वैकल्पिक साइट उपलब्ध नहीं है जिसे चुना जा सके, और साथ ही ये भी कहा है कि जो पर्यावरण के अनुकूल है और उचित कीमत पर उपलब्ध है। यानी उतनी कीमत पर कोई और साइट भी उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से शिवसेना लगातार ये हंगामा खड़ा कर रही है कि आरके कॉलोनी में ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, वहां पेड़ों की कटाई नहीं होगी, वहां पर्यावरण को नुकसान होगा, तो तमाम दलीलें शिवसेना की तरफ से दी जा रही थी और इसको लेकर ही लगातार शिवसेना और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद अब उन्हीं की ही रिपोर्ट ये कह रही है कि कोई और साइट इसके लिए उपलब्ध ही नहीं है, और समिति ने साफ तौर पर सिफारिश की है कि MMRCL को आरे मिल्क कॉलोनी में वर्तमान स्थल पर ही कारशेड निर्माण के साथ आगे बढ़ाने की अब अनुमति दी जाए। यानी वहीं पे ये प्रोजेक्ट बनेगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है क्योंकि इसकी जगह को लेकर ही ये पूरा विवाद है। सबसे पहले 2019 में दरअसल ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था। तब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, और उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, आरके कॉलोनी जो जगह इस प्रोजेक्ट को लेकर चुनी गई उसमें पेड़ों की कटाई शुरू हुई, तो वहां काफी हंगामा देखने को मिला। शिवसेना ने कई तमाम सवाल खड़े किए, वहीं कुछ। लेकिन गौर करने वाली बात है कि दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से आरके कॉलोनी को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है कि जहां जगह मिलनी मुश्किल है, ऐसे में एक जगह को चुना गया, उसको लेकर शिवसेना ने विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन वहीं उसके बाद सत्ता बदली और शिवसेना वहां की सत्ता में आई, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने सत्ता बनाई। उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने आरे मेट्रो कारशेड के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों पर, जिन पर केस दरअसल बीजेपी ने दर्ज कर दिया था, उनका केस उन्होंने वापस ले लिया, और साथ ही मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग पर शिफ्ट करते हुए आरे की 800 एकड़ जमीन को वन भूमि भी घोषित कर दिया। यानी महाराष्ट्र सरकार ने, शिवसेना ने इस मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को कांजूरमार्ग शिफ्ट कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की, और उसके बाद पूरी तरीके से दोनों ही पार्टियों के बीच पूरी तानातनी देखने को मिल रही है। अभी तक ये पूरा मामला जो है लगातार विवादों में है। बीजेपी ने आरे कॉलोनी को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना, तो वहीं शिवसेना ने इस प्रोजेक्ट को कांजूरमार्ग शिफ्ट कर दिया। ये वही कांजूरमार्ग है दरअसल जहां से बुलेट ट्रेन जो परियोजना है सरकार की, केंद्र सरकार की, वो गुजरनी है। ऐसे में इस जगह को लेकर भी अब तमाम सवाल खड़े हुए। बीजेपी लगातार शिवसेना पर हमलावर हो गई और उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ती चली गई। एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वहीं जिस तरीके से शिवसेना अपनी किरकिरी कराती आई है इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो भी सबने देखा है।
दरअसल अगर मुंबई में मेट्रो की बात की जाए तो मुंबई में साल 2014 में मेट्रो ने दस्तक दी, लेकिन वहीं पर्यावरण को नुकसान होना लाजमी था क्योंकि मेट्रो के लिए जमीन चाहिए थी और मुंबई इतना भीड़भाड़ वाला इलाका है, इतनी संकरी गलियां हैं, तो जगह मिलनी मुश्किल थी। ऐसे में जिन जगहों को चुना गया उन पर पेड़ जरूर थे, उन्हें काटना भी जरूरी था क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई तो होती ही है। और ऐसे में जो ये आरे कॉलोनी है, दरअसल इसे शिवसेना ये दलील दे रही थी कि ये एक वन भूमि है, इस पर कोई भी कटाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर ही ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ था। 2014 में वर्सोवा से घाटकोपर तक मेट्रो की शुरुआत हुई। इसी के साथ मेट्रो के जाल को आगे बढ़ाने के लिए फिर मेट्रो में कार पार्किंग की जो व्यवस्था है उसकी जरूरत महसूस हुई और उसी को लेकर करीब 2000 से ज्यादा पेड़ काटकर मेट्रो के लिए हजारों करोड़ की परियोजना जो है उसकी शुरू करने की बात सामने आई। हर तरफ पेड़ काटे जाने का पुरजोर तरीके से विरोध भी लगातार वहां देखा गया है। पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में काम करने वाली कई संस्थाएं आगे आई और उन्होंने कहा कि दरअसल पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो है ये एक वन भूमि है। लेकिन आपको बता दें, जब कई संस्थाओं ने आवाज उठाई तो यह मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यह इलाका कोई जंगल नहीं है। और जब इसकी स्थापना हुई थी, इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। यानी जब आरे कॉलोनी की स्थापना हुई थी तो वो व्यावसायिक काम के लिए ही उसका इस्तेमाल होना था, लेकिन शिवसेना की अपनी अलग ही दलील थी जो वो लगातार दे रही थी और कहीं ना कहीं इस जद में वो बीजेपी को वहां बदनाम करने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन वहीं बीएमसी ने साल 2019 में यह फैसला लिया कि दरअसल मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 2600 पेड़ काटने की इजाजत दे दी जाए। तो इजाजत मिल गई, मेट्रो शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है वो है जो लाइन 3 बननी है और उसको लेकर जो जगह है उसको लेकर वो पूरा विवाद है। लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी शिवसेना पर स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अब दरअसल महाराष्ट्र सरकार को ही झुकना पड़ा है, शिवसेना को ही झुकना पड़ा। और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने अब बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की है। उन्होंने दरअसल बीजेपी को केंद्र सरकार को न्योता भेजा है कि दरअसल बातचीत के जरिए ही अब इस पूरे मामले का हल निकाला जाए, जिसको लेकर अब आने वाले वक्त में बातचीत होगी। तो शिवसेना किस तरीके की राजनीति वहां खेल रही है इस मेट्रो प्रोजेक्ट के आड़ में, वो भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि जिस जमीन को उस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया और उस पर कार्य भी शुरू हो गया है, यानी अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो करोड़ों का नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को होगा। और शिवसेना चाहती ही यही है कि किसी भी तरीके से वहां की जनता को भटकाया जाए और केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाया जाए। करोड़ों का नुकसान इस मेट्रो प्रोजेक्ट का होगा अगर ये कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो। और इसी प्रोजेक्ट के चलते दोनों ही पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में खटास आई। बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर वहां चुनाव तो जरूर लड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। तो इसकी वजह यही है मेट्रो कार शेड परियोजना, जिसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना ने भले ही मिलकर चुनाव लड़ा हो, लेकिन आरे को लेकर जो विवाद साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को आया, उससे शिवसेना ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया और चुनाव के बाद खंडित जनादेश जो आया, शिवसेना ने फिर पलटी मार दी। उसने विपक्ष में एनसीपी और जो कांग्रेस थी उसके साथ वहां सरकार बना ली और उसके बाद बीजेपी को एक झटका तो जरूर दिया। वहीं उद्धव ठाकरे की सीएम की ताजपोशी हुई और उधर अगली ही सुबह जो ये मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट था इस पर रोक लगा दी गई। तो केंद्र सरकार के तमाम कार्यों पर हस्तक्षेप करने की आदत शिवसेना की है और वो रहेगी। वहीं इस पूरे विवाद को बढ़ता देख 1 अक्टूबर को दरअसल इस प्रोजेक्ट पर ही स्टे लगा दिया गया उद्धव सरकार के द्वारा। राज्य सरकार अब कांजूर मार्ग पर एक नया शेड बनाएगी, ये घोषणा उद्धव ठाकरे ने कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी को कोर्ट का रुख करना पड़ा और मुंबई हाईकोर्ट ने फिर ये शिवसेना को एक बड़ा झटका दिया। ये कहा कि दरअसल वहां ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो उसके बाद अब लगातार इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में आमने सामने हैं। आपको बता दें, बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं और उससे पहले लगातार जो राजनीति है वहां पर गरमाई हुई है। शिवसेना
लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से जनता के बीच पहुंचकर किसी भी तरीके से जगह बनाई जाए। और पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लोग भी काफी गंभीर होते हैं, और ऐसे में उन्होंने उस मुद्दे को अब कहीं ना कहीं वो बीएमसी के चुनाव में भुनाने की कोशिश में पूरी तरीके से जुट गई है। और यही वजह है कि लगातार अब मेट्रो कार शेड परियोजना को लेकर बीजेपी पर वो हमलावर हो रही है। लेकिन वही महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उनका भी इस कार शेड परियोजना पर एक बयान सामने आया। उन्होंने दरअसल कहा कि जिस तरीके से शिवसेना वहां खेल खेल रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला केवल किसी के अहम को संतुष्ट करने के लिए ही लिया गया है, जिससे परियोजना की जो लागत है उसे कम से कम 4000 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाए। यानी किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सरकार का नुकसान करना है, केंद्र सरकार को झटका पहुंचाना है, और इसी कड़ी में शिवसेना जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें, शिवसेना के मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं। पहले मुंबई हाईकोर्ट से इस पूरी योजना में उन्हें बड़ा झटका लगा, और उसके बाद अब उन्हीं की ही कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि दरअसल मुंबई कारशेड परियोजना के लिए कोई भी दूसरी जगह जो है वो सूटेबल नहीं बैठती है। ऐसे में अगर चुनना होगा तो आरे कॉलोनी ही वो जगह है जिसे प्रोजेक्ट के लिए चुनना होगा। फिलहाल इस पे पूरी तरीके से स्टे लगा हुआ है, लेकिन वही शिवसेना भी घुटने टेक चुकी है। उसने भी बीजेपी को इसके लिए आमंत्रित कर दिया है कि आइए और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो शिवसेना घुटने टेक चुकी है, और कहीं ना कहीं अब इस मामले का हल निकल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में और किस तरह के हथकंडे शिवसेना अपनाती है। लेकिन शिवसेना के मंसूबे लगातार नाकाम ही होते नजर आए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।